मधु पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाज़रीन, शादी का दिन ज़िंदगी का यादगार तरीन दिन होता है और दूल्हा और दुल्हन उस दिन के लिए खुसूसी तैयारियां करते हैं, जिसमें शादी का जोड़ा निहायत अहम हैसियत रखता है। लेकिन एक खातून ऐसी भी हैं जिनकी शादी उरूसी लिबास, जेवरात या मेकअप के बगैर अंजाम पाई। बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाली तस्नीम नामी ये खातून समाजी कारकुन है जिन्होंने अपनी शादी के लिए किसी खास तैयारी का एहतमाम नहीं किया, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अपनी शादी के दिन उन्होंने अपनी दादी के कॉटन की साड़ी जेब तन की और बिना मेकअप और जेवरात के शादी की रसूमात अंजाम दी। उनके इस इक़दाम पर उनके दोस्त, अहबाब और अजीज़ों ने बेहद तनकीद की, जिसका उन्होंने ऐसा मुतासिरकुन जवाब दिया जिस पर सबकी ज़बानें बंद हो गईं। सोशल मीडिया पर एक तवील पोस्ट की सूरत में उन्होंने अपने इस इक़दाम की वजह पेश की। अपनी पोस्ट में उनका कहना था कि मैं अपने मुआशरे में राइज दुल्हन के उस तसव्वुर से सख्त उलझन का शिकार थी जिसमें दुल्हन का मेकअप की दबीज तहों, मनो जेवरात और भारी भरकम लिबास में मलबूस होना ज़रूरी समझा जाता है। उन तमाम चीज़ों में बहुत रकम खर्च होती है, उनका कहना था, और बज़ाहिर यूँ लगता है कि उसे करने वाले खुशहाल हैं जिन्होंने बासानी रकम की इस असराफ को बर्दाश्त कर लिया। लेकिन हकीकत उसके बरक्स है। उनका कहना था कि बहुत से लोग ऐसा नहीं करना चाहते या उसकी इस्तात नहीं रखते, लेकिन मुआशरे के खौफ से ऐसा करने पर मजबूर हैं। तस्नीम ने लिखा कि मैंने आज तक ऐसी किसी शादी में शिरकत नहीं की जहाँ लोग ये सरगोशियाँ ना करते हों कि क्या दुल्हन खूबसूरत लग रही है, उसका लिबास कितनी कीमत का है, उसने कितना सोना पहना हुआ है। इस किस्म की बातों को सुनते हुए एक लड़की इस दबाव का शिकार हो जाती है कि अपनी शादी के दिन उसे बेहद खूबसूरत लगना है, जिसके लिए वो बेतहाशा रकम, वक्त और तवानाई सर्फ करती है और यूँ लगता है कि उसकी अपनी शख्सियत कोई हैसियत नहीं रखती थी। और उनका ये कहना था कि मुआशरा हर लड़की को ये एहसास दिलाता है कि उसका असल चेहरा और रंगत उसके दुल्हन बनने के लिए काफ़ी नहीं और लाखों के जेवरात और लिबास उसके लिए ज़रूरी हैं। गोया हमारे मुआशरे ने यह तय कर लिया है कि अगर ख़वातीन पर कुछ खर्च भी किया जाएगा तो वो उनकी मर्ज़ी के बगैर ही किया जाएगा। तस्नीम ने कहा कि मैंने बुज़ुर्ग ख़वातीन से हमेशा सुना कि एक दुल्हन जेवरात के बगैर अधूरी होती है। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि दुल्हन के जेवरात से उसकी ख़ानदान की हैसियत का अंदाज़ा होता है। आज तक कोई लड़की ये सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं कर सकी कि जो पेश कीमत सोना उसे पहनाया जा रहा है, क्या वो उसे मुस्तक़बिल में एक पुरवकार ज़िंदगी भी दे सकता है या नहीं। उन्होंने एक और पहलू की तरफ इशारा किया कि भारी रकम खर्च करके बनाया जाने वाला उरूसी लिबास शादी की तकरीब ख़त्म होने के बाद अमूमन सारी ज़िंदगी ऐसे ही रखा रहता है और दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। चंद घंटों की नहीं, लाखों खर्च करना कहाँ की दानिशमंदी है। तस्नीम का कहना था कि ऐसा नहीं कि उन्हें मेकअप या जेवरात पसंद नहीं, नापसंदीदा दरअसल वो सोच है जो एक लड़की को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर अपनी शादी के दिन उसने उन मसनूई अशिया का सहारा ना लिया तो उसकी असल शक्ल सूरत उसकी शादी के लिए काफ़ी नहीं। बकौल तस्नीम, इसी सोच को तब्दील करने के लिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी शादी में नहायत सादा रूप इख्तियार करेंगी। ये बज़ाहिर सादगी लगती है, लेकिन यही मेरे लिए सबसे ख़ास है, तस्नीम का ये कहना था। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनके इस फैसले के बाद उनके ख़ानदान ने उनकी बेहद मुखालिफत की। बाज़ लोगों ने ये तक कहा कि वो इतनी सादा दुल्हन के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाएंगे, यानी उनके शौहर, लेकिन उनके शौहर ने उनकी हौसला अफजाई की और इस मुआशरे में राइज उन बेमकसद रवायात और ख़यालात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में उनकी भरपूर मदद की। हमारे माशरों में कायम वक्त और रकम ज़ाया करने वाली इन रसूमों रिवायात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती ये सादा सी दुल्हन हमें तो बहुत ही पसंद आई। आपको कैसी लगी, आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। जी नाज़रीन, लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाले होनहार पाकिस्तानी तालिब इल्म हुनैन ज़िया ने ए लेवल इम्तिहानात में रिकॉर्ड साज कामयाबी हासिल करते हुए 2 साल में तकरीबन 66 ए ग्रेड हासिल कर लिए हैं। मोइन अली नवाजिश और तारिक हारून के बाद एक और होनहार पाकिस्तानी तालिब इल्म अपने हमवतनों के अलावा दीगर ममालिक के तलबा को पीछे छोड़ गए। उन्होंने AO लेवल के इम्तिहानात में 6 आलमी रिकॉर्ड बना डाले। हुनैन ज़िया ने पहला रिकॉर्ड 2 साल में 66 ए ग्रेड हासिल करके बनाया, जिसके लिए उन्होंने 27 दिन में तकरीबन 45 मज़ामीन के 154 पेपर्स में शिरकत की, जो कि बजाते खुद
कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मज़ामीन और पेपर्स देने का एक रिकॉर्ड है। दूसरी जानिब उन्होंने एक दिन में 19 घंटे लगातार इम्तिहान देकर भी रिकॉर्ड कायम किया और एक सेशन में 20 ग्रेड लिए। हुनैन ज़िया ने समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक पर इस कामयाबी की वजह गुज़िश्ता साल अप्रैल में अपने करीबी दोस्ती से अज़ली जुदाई के अंदोनाक वाक़े के बाद खुद को तलाश करने और एक मंजिल मुतय्यन करने के लिए जद्दोजहद को करार दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता अप्रैल से कबल मैं अमूमी तौर पर 12 A स्टार लिया करता था और मामूल के मज़ामीन के पेपर्स दिया करता था, जैसा कि सभी करते हैं, लेकिन दोस्त के जुदाई ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया। हुनैन ज़िया पाकिस्तान में निज़ाम तालीम में इनकलाबी तब्दीली के ख्वाह हैं और उसके लिए अपना हिस्सा मौसर मनसूबाबंदी के साथ डालना चाहते हैं और वो फ़रोग़ तालीम के लिए भी कोशां हैं और एक टीम के हमरा इस पर काम भी कर रहे हैं। हुनैन ज़िया का कहना यह है कि कुछ लोग पैसे के बल पर मकाम हासिल कर लेते हैं, कुछ के काम पर्ची आती हैं, लेकिन बहुत से बासलाहियत और ज़हीन नौजवान पैसे की कमी और सिफारिश ना होने की वजह से अपने शायान शान मकाम हासिल नहीं कर पाते। हुनैन ज़िया ने कहा कि मैं और मेरी टीम बासलाहियत नौजवानों की हौसला अफजाई और ज़हीन तलबा की रहनुमाई के लिए टैलेंट हंट प्रोजेक्ट की इब्तिदा कर रहे हैं और ज़हीन तलबा के लिए मुफ्त तालीम और मियारी सहूलतों की फराहमी के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें उम्मीद है कि बासलाहियत नौजवान सामने आएंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं नाज़रीन। फेसबुक ने सारिफीन के लिए वीडियो शेयरिंग वेबसाइट वॉच टैब मुतारिफ करवाने का ऐलान कर दिया है। फेसबुक इंतजामिया के मुताबिक वीडियो शेयरिंग की वेबसाइट टेलीविज़न चैनल के तर्ज पर काम करेगी, जहां सारिफीन बहुत से प्रोग्राम्स दोस्तों की शेयर की गई वीडियो समेत दीगर वीडियोस देख सकेंगे। इंतजामिया का कहना यह है कि फेसबुक सारिफीन अब अपनी मर्जी के ऐन मुताबिक वॉच टैब पर वीडियोस देखकर उस पर अपनी आईडी से उस पर कमेंट्स और उसे दीगर ग्रुप्स में शेयर भी कर सकेंगे। फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग का ये कहना है कि वीडियो वेबसाइट लॉन्च करने का मकसद ये है कि सारिफीन अपने तजुर्बात पर मबनी वीडियोस इस फोरम पर शेयर करें ताकि उससे दीगर लोग सीख सकें। ताहम वॉच टैब बनाने का ये मकसद नहीं कि सारिफीन फेसबुक से गैर मुतारिक हो जाएं। और इंतजामिया का कहना है कि सारिफीन वेबसाइट के अलावा फेसबुक पर भी वीडियोस देख सकेंगे। चूँकि फेसबुक सारिफीन की तादाद करोड़ों तक पहुँच चुकी है, इसलिए इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि फेसबुक की वीडियो शेयरिंग बकिया को पीछे छोड़ दी जाएगी। घर के गार्डन में उगाने वाली खूबरू झाड़ियाँ और पौधे बाज़ औक़ात पौधों को नुकसान पहुँचाने का सबब बन सकते हैं, लेकिन अगर आप इस परेशानी का शिकार हैं तो ये नन्हा सा रोबोटिक वैक्यूम आपके लिए खासा कारामद साबित हो सकता है। नाज़रीन, कुछ अर्से कबल घरेलू इस्तेमाल के लिए बनाए जाने वाले नन्हे रोबोटिक वैक्यूम रूम्बा के तख्लीक़कारों ने उस रोबोट को मज़ीद जदीद शक्ल देते हुए उस गार्डन रोबोट की शक्ल दे दी है और ये रोबोट अपने ऊपर नस्ब शमसी तवानाई के नन्हे पैनल की मदद से काम करता है। उसके अंदर मौजूद सेंसर्स गार्डन में खुदरू पौधों की शनाख्त करते हैं और इसके बाद ये रोबोट खुदकार तरीके से चलता हुआ उन पौधों के ऊपर से गुजरता है और इस दौरान उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकता है। ये नन्हा रोबोट देखभाल के हवाले से भी निहायत आसान है, ताहम उसकी कीमत $300 यानी 31,000 पाकिस्तानी रुपए है। और हाँ, अगर आप इसको इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं तो अपने लॉन के गिर्द बाड़ लगाना ना भूलें, वरना ये रोबोट टहलता हुआ पड़ोसियों के गार्डन में भी जा सकता है और उनके ज़रूरी और गैर ज़रूरी पौधों को भी उखाड़ सकता है। जी नाज़रीन, अब कुछ खबरें एंटरटेनमेंट पॉइंट से। अगर आप डिज्नी फिल्में देखने के शौकीन हैं तो फिर खुश हो जाएं, क्योंकि डिज्नी अपना ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है जिसके ज़रिए आप डिज्नी के तमाम फिल्मों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अभी तक डिज्नी की कुछ मूवीज़ अमेरिकन ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दस्तयाब थी, लेकिन अब डिज्नी ने वहाँ से अपनी फिल्में हटाने और अपने ज़ाती प्लेटफॉर्म कायम करने का फ़ैसला किया है। डिज्नी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ये कहना है कि उनके नेटफ्लिक्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ताहम वो तजुर्बाती तौर पर इस इक़दाम पर अमल करना चाह रहे हैं और हालिया फैसले के बाद डिज्नी के साथ यकसर फिल्में भी नेटफ्लिक्स से हटा दी जाएंगी और डिज्नी की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस का आगाज़ सन 2019 से होगा। इससे कबल 2018 के आखिर तक नेटफ्लिक्स पर उनकी फिल्में मौजूद रहेंगी। और नाजरीन, बॉलीवुड स्टार संजय दत्त की फिल्म भूमि के पहले ट्रेलर ने धूम मचा दी है। फिल्म 22 सितंबर को रिलीज़ की जाएगी। बॉलीवुड स्टार संजय दत्त की जेल से रिहाई के बाद बनाई जाने वाली फिल्म भूमि के पहले ट्रेलर ने मकबूलियत में सबको पीछे छोड़ दिया है। फिल्म भूमि में संजय दत्त, आदित्य राव हैदरी, शेखर सुमन और सिद्धांत गीता ने अदाकारी के जौहर दिखाए हैं।
फिल्म की हिदायतकारी के फ़राइज़ ओमन कुमार ने अंजाम दिए हैं, जबकि फिल्म भूमि की कहानी बाप बेटी के रिश्ते के दरमियान आने वाले उतार चढ़ाव के गिर्द घूमती है, जिसमें एक बाप अपनी बेटी की हिफाजत की खातिर क्या क्या जतन करता है। ऑफिशियल ट्रेलर तकरीबन 3 मिनट पर मुहित है, जिसने शायकीन को बेहद मुतासिर किया है। फिल्म की हिदायत ओमन कुमार का ये कहना है कि संजय दत्त ने अदिति राव हैदरी के बाप का किरदार बखूबी निभाया है और इस फिल्म में संजय दत्त ने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। बॉलीवुड में गुज़िश्ता 2 माह से रिलीज़ होने वाली फिल्में मद्दाहों को के मेयार पर पूरा नहीं उतर पा रही हैं। सलमान खान की ट्यूबलाइट और शाहरुख खान की रईस, जबकि हैरी मेट सजल भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो पाई। अब देखना ही है कि संजय दत्त की भूमि बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हो पाती है या नहीं। उर्दू पॉइंट से फिलहाल इतना ही। मज़ीद इसी तरह के प्रोग्राम्स देखने के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।